औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी MJB ऑनलाइन चैनल से आपके साथ हाजिर हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। टॉपिक आज का मेरा है जी मुख्तसर, मैं इसको ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर को नहीं करता और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर हमारा आज का है जी बेनामी जायदाद। बेनामी जायदाद क्या होती है, उसका लीगल स्टेटस क्या है और किस तरह से उसको ब्रीफ किया जा सकता है। आज का बहुत इन है, मीडिया के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी ये सवाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे लोगों की निशानदेही पर 10% कमीशन देने का ऐलान किया है उनकी टोटल प्रॉपर्टीज में से जिन लोगों की बेनामी जायदाद के बारे में किसी को इल्म है, वो इस इल्म को एक्सपोज करे और रिवील करे कि फलाने शख्स की जायदाद है, और मगर उसके नाम नहीं है। जो भी शख्स इस चीज़ की इतला देगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो उसको 10% उसकी टोटल जायदाद में से नाम भी सीधा राज में रखेगी और 10% उसको अदा भी करेगी उसकी टोटल जायदाद। तो बेनामी जायदाद का तज़किरा आपने बहुत सुना होगा कि नवाज शरीफ की बेनामी जायदाद या और कुछ सियासतदानों की या कुछ बिजनेसमैनों की जो क्या है उसके बारे में एमनेस्टी स्कीम भी 2019 को मुतारफ़ करा दिया गया है कि जिसके तहत आपको जो अपने असासाजात हैं जो आपने ज़ाहिर नहीं किया अपने गोशवारों में, उनको ज़ाहिर करेंगे तो आपको 4% टैक्स देकर वो आप उनको लीगल जो है वो कर सकते हैं। उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। बहरहाल ये होते क्या है, बेनामी जायदाद एक ऐसी जायदाद होती है कि फ़र्ज़ करें मेरी अगर कोई जायदाद है और मैंने उसका अपना जो मैं अपनी गोशवारे भेजता हूँ, मैं फाइलर हूँ और मैंने उसमें उसका तज़किरा नहीं किया कि मेरे पास ये 10 करोड़ रुपए की जायदाद या बिल्डिंग ये है या कोई गाड़ी भी हो सकती है, उसको मैंने क्या किया कि मैंने ख़रीदा 10 करोड़ रुपए का और मैंने उसको ख़रीद कर अपने नाम उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई। मैंने उसकी रजिस्ट्री अपने किसी वफ़ादार मुलाज़म के नाम करवा दी और प्रॉपर्टी मेरी है, पैसा मैंने लगाया है, प्रॉपर्टी उस वफ़ादार मुलाज़िम के नाम पर शो हो रही है, लिहाजा मुझे क्या होगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसी जायदाद जिसके जो आपके साथ मुंसलक हो, आपकी हो, लेकिन उसका लीगल स्टेटस जो है, उसकी रजिस्ट्री जो है, या अगर कोई गाड़ी है तो उसकी जो ओनरशिप की जो बुक है वो नाम उसके ऊपर मैं किसी अपने मुलाज़िम का, अपने किसी अजीज़ का, रिश्तेदार का, अपने भाई का, बहन का, बीवी का, किसी भी ऐसे शख्स का दर्ज करा दूँ जो मुझसे रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो उसकी जो रजिस्ट्री है, जो उसकी ओनरशिप है, वो मेरे नाम पर शो नहीं हो रही हो। सिंपली इन सिंपल वर्ड्स ऐसी जायदाद जो कि आपकी तो है, आपने उसके लिए पैसे भी अदा किए हैं, लेकिन आपने उसको अपने नाम पर नहीं रखा हुआ, बेनामी जायदाद कहलाएगी। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि बेनामी जायदाद जो कि एक नॉन फाइलर शख्स है जो गोशवारा पे नहीं करता, एक मुलाजम है, खानसामा है, ड्राइवर है या आपके घर का माली है, बहुत सारी ऐसी सियासतदानों की और बहुत सारे बिजनेसमैन की स्टोरी सामने आई है। तो उन्होंने भी लोगों के नाम अपनी जायदाद जो है वो रखी हुई है और शायद उनको भी पता ना हो कि अनपढ़ होते हैं लोग, उनके साइन अंगूठे करवा कर, उनके बयानात करवा कर, पटवारियों से साजबाज करके जिस तरह से भी है वो प्रॉपर्टी जो है उनके नाम रखी गई, लेकिन उसका जो सही तरीक़ेकार है वो टैक्स से बचने के लिए फाइलर ने अपने नाम नहीं रखे, बेनामी जायदाद के अंदर। ऐसी जायदाद को रखना अब गैर कानूनी करार दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और FBR को इस इदारे की जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो ऐसे अशखास की जायदाद जो है वो 87-88 PPC के तहत अटैच करे और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई को अमल में लाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे बचा जा सके और हुकूमत को टैक्स मिले और हुकूमत को फ़ायदा हो और ऐसा शख्स जिसकी बेनामी जायदाद है वो भी उसको लीगल वे में रखे सेल करे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आइए। गुंजा पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।